लखनऊ में दशहरा के अवसर पर सामने आई कांग्रेस की होर्डिंग राजनीति के प्रतीकात्मक संघर्ष की नई मिसाल है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगी इस तस्वीर में राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दिखाया गया है, जबकि केंद्र सरकार को रावण का रूप देकर उस पर सीधा निशाना साधा गया है। रावण के 10 सिरों पर अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के नाम लिखे गए हैं और मुख्य चेहरे पर वोट चोर अंकित है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण की छवि में दिखाया गया है। ये पूरी पहल एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा की ओर से की गई है। इस तरह की राजनीतिक होर्डिंग उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई नहीं है, परंतु धार्मिक प्रतीकों का बार बार इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए करना सवाल खड़े करता है। कांग्रेस का यह प्रयास दोहरे संदेश वाला है। एक ओर वह राम को न्याय और धर्म की लड़ाई का प्रतीक मानकर खुद को उससे जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा पर भ्रष्टाचार और जनता से विश्वासघात जैसे आरोप को रावण की छवि से जोड़ रही है। लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस स्वयं लंबे समय तक सत्ता में रही है और उस दौरान भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे जनता की पीड़ा बने रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का नैतिक आधार कमजोर दिखता है और यह सवाल उठता है कि क्या केवल पोस्टर लगाकर वह जनता का विश्वास जीत सकती है। दूसरी तरफ भाजपा पर भी सवाल खड़े होते हैं। केंद्र सरकार पिछले एक दशक से सत्ता में है और जनता ने उम्मीद की थी कि विकास, रोजगार और पारदर्शिता के मुद्दों पर ठोस कदम उठेंगे, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में जनता को अपेक्षित सुधार नहीं दिखते। विपक्ष द्वारा लगाए जाने वाले लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने और वोट चोर जैसे आरोप में सत्तारूढ़ दल की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। ऐसे में कांग्रेस द्वारा रावण के 10 सिरों पर विभागों के नाम लिखकर जनता की नाराजगी को दर्शाने का प्रतीक माना जा सकता है। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम केवल पोस्टर पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि उस वैचारिक खालीपन की ओर इशारा करता है जिसमें दोनों प्रमुख दल फंसे हुए हैं। कांग्रेस अपनी गिरती पकड़ और लगातार हार से उबरने के लिए राम जैसे धार्मिक प्रतीकों का सहारा ले रही है, जबकि भाजपा जो खुद को राम के नाम से जोड़कर सत्ता तक पहुंची, जब उसी प्रतीक का विपक्ष के हाथों निशाने पर आना उसके शासन पर बढ़ते सवालों की झलक है। समग्र रूप से देखा जाए तो इस तरह की होर्डिंग जनता की असली समस्याओं का समाधान नहीं देती, बल्कि राजनीति को और ज़्यादा सांस्कृतिक प्रतीकों की लड़ाई तक सीमित कर देती है। जनता महंगाई, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की राहत चाहती है, न कि नेताओं को धार्मिक प्रतीकों में चित्रित देखकर अपने वोट का फैसला करे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस बुनियादी जिम्मेदारी से बचते हुए प्रतीकात्मक राजनीति में उलझे नजर आते हैं।